हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अंजनी। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और कला। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये इस चैप्टर में क्या बताया गया है। चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और कला। हम जानेंगे विचारक कौन होते हैं। विचारक उन लोगों को कहा गया है जिन्होंने नए विचारों को प्राथमिकता दी, यानी कि ये टाइम पीरियड जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिन लोगों ने, जो कि फॉर एग्जांपल महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जो थे, उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपने नए विचारों को रखा लोगों के सामने। वो होते हैं विचारक जो नए विचारों को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास यानी कि उस समय लोग किन किन धर्मों में विश्वास रखते थे और कौन कौन से धर्म उस समय विद्यमान थे। यानी कि उस समय बहुत सारे धर्म विद्यमान थे। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था बौद्ध और जैन धर्म, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मेनली फोकस इस चैप्टर में जैन और बौद्ध धर्म के ऊपर ही है। इस चैप्टर में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है कला। कला यानी कि उस समय लोगों के क्या विश्वास थे। यानी कि लोग भगवान में विश्वास रखते थे। हिंदू धर्म के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। इस्लाम धर्म के लोग मस्जिदों में जाते थे। उस टाइम पे मस्जिद और मंदिर जो है किस प्रकार से बने थे, किस शैली में, किस कला से वो बनाए गए थे। और जो बौद्ध धर्म है उसमें स्तूप बनाए जाते थे, वो एक अलग कला के द्वारा जो है बनाए जाते थे। उसको बोलते हैं कला। इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जैन और बौद्ध धर्म उभर कर सामने क्यों आए थे। इसका क्या कारण था जो कि भारत में जैन और बौद्ध धर्म आए। क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को ही मानते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो कि भारत में जैन और बौद्ध धर्म को आना पड़ा। इसके एक प्रमुख कारण यह रहा कि जो हिंदू धर्म था हमारा, जो कि लोग मानते थे सबसे ज़्यादा, उसमें बुराइयां आ गई थी। जैसे कि बाल विवाह होने लगे थे, बच्चों के विवाह बहुत छोटी उम्र में करवा दिए जाते थे। सती प्रथा हो गई थी, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह ना करना, यानी कि विधवा जो हो जाती थी, जो भी औरत विधवा हो जाती थी उसको अपने पति के साथ में सती होना पड़ता था। और जो बलि प्रथा प्रचलन हो गया था उसका, लोग जादू टोनों में विश्वास ज़्यादा रखने लग गए थे। धर्म के नाम पर आडंबर होने लगे थे, यानी कि धर्म के नाम पर लोग अपनी जेबों को भरने में लगे हुए थे। जाति प्रथा इसका मेन कारण रहा हिंदू धर्म में बुराइयों का। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो है समाज उस टाइम पे 4 वर्गों में बट गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र जो वर्ग था उसकी तो दशा बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत थी। क्योंकि वह उसके ऊपर तीनों वर्गों का भरण पोषण करने का जिम्मा था। ठीक है, तो इसीलिए जो हिंदू धर्म में बुराइयाँ उत्पन्न हो गई थी, जिससे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सामने आए। ये आए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में। और सिर्फ यही नहीं, भारत में 60 से भी अधिक नए संप्रदाय उभर कर सामने आए थे। इन संप्रदाय को सन्यासी, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनके जो संप्रदाय होते थे, जो सन्यासी होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे कि एक ही धर्म पर अपने जो उनका जो मठ होता था उस वहीं पे बैठ के वो अपने मतलब शिक्षा नहीं देते थे अपने अनुयायियों को, बल्कि वो भारत के कोने कोने में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपने विचारों को प्रकट करते थे, लोगों के सामने उनका प्रचार करते थे अपने धर्म का, ताकि लोग उनके धर्म के साथ जुड़े। वो ऐसा करते थे जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी। जैन और बौद्ध धर्म का उदय उत्तरवैदिक काल में हुआ था, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। उस टाइम पीरियड की परिस्थिति ऐसी थी जैसे कि हिंदू धर्म में बुराई आ गई थी, और उस टाइम की और भी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिससे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऊपर के सामने आए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है जैन जो शब्द है। जैन जो शब्द उस संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। हमारी इंद्रियां बताई गई है कुछ
वेदों में बताई गई है, यानी कि हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं, है ना, जो भी हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, वो सब हमारी इंद्रियां हैं। सबसे ज़्यादा जो इंद्रियों में जो बाधा उत्पन्न करती है वो है हमारा मन, यानी कि हमें हमारा किसी भी मनुष्य का अपने मन पे नियंत्रण रखना बहुत ही मुश्किल काम है और ये हो भी नहीं पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति भवसागर से पार उतर जाता है। और यही इनका मेन मोटिव था, उद्देश्य था जैन धर्म का, कि जो कि तीर्थकर है उसका अर्थ ही यही होता है जो कि एक ऐसा महापुरुष होता है तीर्थकर जो कि लोगों को संसार रूपी सागर से पार उतारता है। और उसके जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनसे पहले हुए थे 23 तीर्थकर। वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना हुई थी वो भारत में ही हुई थी। मतलब बौद्ध धर्म स्टार्टिंग में भारत में ही हुआ था। जो महात्मा बुद्ध थे वो थे तो वैसे चीन से आके भारत में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, बिहार में बोध गया नामक स्थान पर। मतलब बिहार में गया नामक एक स्थान है, वहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो जाना जाता है कि धर्म के पहिए को घुमाना। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया था। धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है? इसका मतलब धर्म के पहिए को घुमाना, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार सबसे पहले भारत में ही किया गया था, भारत में ही पनपा था। और इसका प्रभाव जैन धर्म से भी अधिक हुआ था भारत में, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अष्टमार्ग को अपनाने का संदेश दिया है। यानी कि हमें वो जो महात्मा बुद्ध ने कुछ अष्टमार्ग बताए हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें है ना सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो सब बताए हुए हैं महात्मा बुद्ध ने। तो वो अष्टमार्ग को अपना के ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। जो कालांतर में जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। यह शाखाएं थी महायान और हीनयान। जो स्टार्टिंग में जो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी तब तो जो इसके जो अनुयायी थे वो एक ही धर्म में विश्वास रखते थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे उन्हीं को सभी अनुयायी मानते थे। लेकिन कुछ टाइम के पश्चात जो है उनके अनुयायियों में जो है मतभेद उत्पन्न हो गए थे। और इस वजह से जो है यह 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। इनका अर्थ होता है बड़ा जहाज और छोटा जहाज। जो अनुयायी बहुमत में थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, यानी कि जो अनुयायी है अपने आप को ऊंचा मानते थे कि हम इनसे ऊंचे हैं, हम इनसे श्रेष्ठ हैं, वो अपने आप को महायान कहते थे। और बाकी सब जो अल्पसंख्यक थे, बाकी सब जो अनुयायी थे उनको वो हीनयान के नाम से पुकारते थे। ऐसे ही जो जैन धर्म है वो भी 2 शाखाओं में बट गया था। 300 ईसा पूर्व के आसपास बट गया था दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर का अर्थ होता है मतलब कि दिगंबर में वो अनुयायी थे जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। यानी कि उनका मानना था कि जिस प्रकार हमें भगवान ने इस धरती पर भेजा है, वो महावीर जैन को अपना जो है भगवान मानते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, यानी कि बिना वस्त्रों के हमें धरती पर भेजा है, तो हमें उसी प्रकार रहना चाहिए, हमें भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो थे दिगंबर वर्ग के लोग। और सेकंड था श्वेतांबर, वो श्वेत रंग के यानी कि सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते थे। 300 ईसा पूर्व के आसपास जैन धर्म भी 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इससे नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।